कहते हैं कि शिक्षा समाज में बदलाव का सबसे सशक्त साधन है। देश में नई शिक्षा पद्धति लागू करने को लेकर कई बार प्रयास हुए, आंदोलन हुए, लेकिन पिछले कई सालों की शोध के बाद नई शिक्षा नीति देश में लागू हो चुकी है। बहुत कुछ बदल रहा है। इस साल से नौनिहालों के इतिहास की पुस्तक में एनसीईआरटी ने कुछ नए अध्याय जोड़े, कुछ पुराने किरदारों के नए विवरण छापे हैं, जिस पर सियासी भूचाल की स्थिति, खासकर मुगलों के बारे में नए चैप्टर पर बहस छिड़ी है। एक रिपोर्ट इस पर देखिए कि आपत्तियां क्या हैं और कितनी जायज। एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक लॉन्च की है। यह किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से स्कूल में लागू होंगी। इसमें इस्लामिक आक्रांताओं, बाबर, औरंगजेब और अकबर की क्रूरता से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों को शामिल किया है। इस पुस्तक के आते ही देश भर में नई सियासी बहस छिड़ गई। दरअसल इस किताब में मुगल आक्रांता बाबर को तुर्क मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार लिखा गया। यह भी बताया गया कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया, गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया। इस किताब में लिखा गया है कि 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या की। उस दौरान बची महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया। किताब में इस्लामिक आक्रमण के दौरान बनारस, मथुरा और सोमनाथ के मंदिरों को तोड़े जाने का जिक्र है। साथ ही जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं को भी शामिल किया है। इतना ही नहीं, इस नई किताब में मराठों, राजपूत और सिखों पर आधारित अध्याय में छत्रपति शिवाजी महाराज, ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी हस्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। उन्हें दूरदर्शी शासक के तौर पर चित्रित किया है। एनसीईआरटी की इस नई किताब का बीजेपी ने स्वागत किया तो कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आई। कांग्रेस ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता का भाव बढ़ाने का आरोप मढ़ दिया है। एनसीईआरटी में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास का सत्य है। कांग्रेस ने हर समय गलत इतिहास पढ़ाया। ये बात सही है कि मुगलों ने तो इस देश में हम सबको गुलाम बनाया। वो तो हमारी ये ताकत थी कि मुगलों का और अंग्रेजों का राज इस देश से समाप्त हुआ, परंतु मुगलों ने तो निश्चित रूप से क्रूरता दिखाई। अब यदि वो तथ्य बच्चों को बताया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप लोग सब जानते हैं अच्छी तरह, और वो देश की किस ओर ले जा रहे हैं ये भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सांप्रदायिक विषय है और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतने की जंग है। किताबें और कहानियों से भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहती, अपने हिसाब से जो सांप्रदायिकता वो पढ़ाना चाहती। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में शामिल इस्लामिक आक्रांताओं की क्रूरता पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी से इतिहास का सत्य और तथ्य बता रही है तो कांग्रेस सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लगा रही है। खैर, औरंगजेब और अकबर के बहाने जो सियासी तूफान उठा है वो जल्द थमेगा ऐसा लगता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।